हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लिखेंगे, ये सारे आज परिचय में देखेंगे। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपके ये यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझ लेंगे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें समझ में आ जाएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जिसमें हमारा एक चर होता है। देखिए यहाँ पे x एक चर है सिर्फ, और यहाँ पे बाकी जो नंबर है वो अचर होते हैं। तो यहाँ पे एक चर है सिर्फ, यहाँ पे देखिए एक चर है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर है, x की पावर एक है, यहाँ पे भी एक पावर है। तो जिसमें एक चर हो और चर की पावर एक से अधिक ना हो, एक ही हो, उसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ पे जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, देखिए x और y दो चर हैं, इसीलिए हम इसे दो चर रैखिक समीकरण बोलते हैं। और ये जो 6 है ये अचर है। हम इसे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो x और y, x ने 4 पेड़ लगाए और y ने 2 पेड़ लगाए, टोटल मिलाकर 6 पेड़ हो गए। मान लेते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं x और y ने मिलकर 6 पेड़ लगाए। तो हम इस प्रकार से हम अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करके इसे हम समीकरण के रूप में, गणित के रूप में लिख सकते हैं। जैसे राम और श्याम ने मिलकर 4 पेड़ लगाए, तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। x को अगर राम माने, y को श्याम माने, और दोनों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए, 4। तो हम इस प्रकार से गणित के रूप में, गणित के भाषा में हम इसे लिख सकते हैं, इसे इसके रूप में दर्शा सकते हैं। और वैसे आपका दूसरा समीकरण, ये हमारा समीकरण हो गया, इसी को ही हम दो चर समीकरण ऐसे ही लिखते हैं। वैसे दूसरा हमारा समीकरण है, मान लो x के पास एक फोन है और y के पास दोगुना फोन है उसके, तो हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू x बराबर 2y। क्योंकि हमारे x के पास सिर्फ फोन है और y के पास दो गुने फोन है, तो हम इसे 2 गुणे में 2 आगे लिखेंगे। अब हम इसको इस प्रकार से भी समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, आगे हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्योंकि 2y को हमने लेफ्ट हैंड साइड में, इधर हमने बाय साइड में कर लिया है, दाहिने साइड बाय साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये ब्रैकेट इक्वल टू के इक्वल इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। तो ये हमने ये समीकरण लिख दिया है। तो ये भी हमारा एक समीकरण हो गया। अब वैसे आप इसे सामान्य रूप इसका देख लें। सामान्य रूप कैसे हम लिख सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा सामान्य रूप है रैखिक समीकरण का, दो रैखिक समीकरण का, दो चर वाले। और इसमें a और b क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। जहाँ x का गुणांक a है और y का गुणांक क्या है बच्चों, b है। जहाँ पे c हमारा अचर है, जहाँ पे c हमारा कांस्टेंट है। और a और b 0 यहाँ पे नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमारा दो रैखिक समीकरण है। अगर बच्चों यहाँ पे a और b दोनों अगर 0 हो जाते हैं तो हमारा क्या बचेगा, ये दोनों गुणे में हैं आपस में, तो ये दोनों हमारे पद 0 हो जाएंगे, तो हमारा सिर्फ c बचेगा। तो हमारा दो चर रैखिक समीकरण रह ही नहीं जाएगा, इसीलिए a और b हमारे 0 नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों हमने इस अध्याय में ये सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं और इसका सामान्य रूप क्या है। तो आने वाले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।